याद रखिएगा, पॉजिटिव चीज़ों की बदौलत जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पिक करता है जो भी बच्चा हो, जो भी शख्स हो। ठहरिए और सोचिए कि आप कहाँ गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि आपका बच्चा खराब हो। और याद रखिएगा एक बात, एटम बम हो, बहुत बड़े बम हो, मिसाइल हो या फिर पेट्रोल वेपन्स, वो इतने खतरनाक नहीं होते जितनी कलम होती है, जितना जवान खतरनाक होता है वो बनाने वाला एक तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो, दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जितनी दिलचस्प है, जितनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट, उतनी ही अहमियत की हामिल। आपका फ्यूचर तब्दील कर सकती है, आपका मुस्तकबिल भी तब्दील कर सकती है, बशर्ते ये कि आप इसे सुनने की सलाहियत रखें। तो बशर्ते ये कि आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ना सुनते हुए भी सुने, ना चाहते हुए भी सुने, मज़ा आता है। सरमाया क्या है? कहा जाता है पैसे हो तो उसे सरमाया कहा जाता है, दौलत हो तो सरमाया कहते हैं, रुपए हो तो सरमाया, करेंसी है सरमाया, डॉलर है या फिर कोई और करेंसी सरमाया कहलाते हैं। लेकिन हकीकत में, हकीकी मानों में सरमाया क्या होता है? हकीकी मानों में जो सरमाया होता है वो आपके बच्चे होते हैं। हकीकी मानों में सरमाया होता है एक आंगन, एक सहन में खिलने वाले फूल, एक सहन में बड़े होने वाले फूल, बड़े होने वाले पौधे जो बाद में बड़े होकर दरख्त बन जाते हैं, जो दरख्त बनकर साया देते हैं, जो दरख्त बनकर लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक स्टेट को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और फाइनली उस स्टेट के काम आते हैं, उस रियासत के काम भी आते हैं। आपके बच्चे आपके फूल हैं, आपकी बेटियां आपके फूल हैं। इन बच्चों को कामयाब किया जाए, इन बच्चों को संभाला जाए तो बच्चे बहुत कामयाब होते हैं। आगे जाकर मुस्तकबिल में इस वतन का मुहाफिज बनने में कोई शर्म, कोई याद फील नहीं करता। इस वतन के डिफेंडर बनते हैं, इस वतन के बेटे बनते हैं, इस वतन की बेटियां भी बनती हैं, यहीं से जाती हैं। जो जिनके बेस, जिनके फंडामेंटल बेसिस या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो आगे जाके जरूर कामयाब होते हैं। बच्चों को बनाने के लिए इंतहाई मेहनत की जरूरत होती है। वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, वो हर शख्स जानता है, हर दूसरा पहला शख्स। बच्चों को बिगाड़ने के लिए एक सेकंड नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगता। कुछ घरानों में बच्चे बहुत कामयाब होते हैं क्योंकि उस घरानों में बाशऊर लोगों का वजूद पाया जाता है, बाशऊर लोग रहते हैं वहाँ पे। बाशऊर लोग जो है वो उस माशरे के, उस गली के, उस घर के पास ही होते हैं। और वो घर जिनमें बच्चों का नुकसान होता है, वो घर बच्चों के दुश्मन, मैं कहूँ दुश्मन है, क्योंकि उस सरमाए को खराब कर, सरमाए को उजाड़ रहे हैं, उस सरमाए की तबाह और बर्बादी कर रहे हैं, जितना कि एक सैलाब भी नहीं करता या फिर कोई जल्जला। आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, इस वतन का बेटा भी है, इस वतन की बेटी भी है, इस मिट्टी का बेटा भी है, एक मिट्टी माँ की तरह होती है। ये सारे बेटे, ये सारी बेटियां इस माँ की बेटियां बेटी। हम एक्चुअल पॉइंट की तरफ आते हैं। लड़ाई होती है, फसाद होते हैं, इंतशार होते हैं, ये फितरत का हिस्सा है। फितरत हर इंसान की गुस्सा करता है, कोई जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख पाता। ठीक है, इंसान गुस्सा करता है, जज्बात पे कंट्रोल नहीं करता। इट इज द पार्ट ऑफ नेचर, इट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग नेचर। बट इसके साइड इफेक्ट्स किस किस पर नजरअंदाज, किस किस पर जो है वो असरअंदाज होते हैं, किस किस सरमाए पर, हर शख्स पर, हर सराउंडिंग में, हर तरफ में इसका असर होता है। लेकिन सबसे बुनियादी और सबसे क्रिटिकल जो असर होता है वो बच्चों पे। इंतशार का असर बच्चों पे क्या होता है? सबसे पहला और क्रिटिकल असर ये कि आपका बच्चा ज़हनी तौर पर मफलूज हो सकता है। एक घर में जब लड़ाई, एक इंतशार होता है, वालिदैन लड़ते हैं या फिर कोई और रिश्तेदार,
अगर उस घर में बच्चे भी हैं, उस घर में फूल भी हैं, तो उन फूलों पे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट नहीं जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक इमेज नहीं बनेगी उन फूलों पे, क्योंकि फूलों को जरूरत होती है कन्वीनियंसी की, आसानियां पैदा करने की, चीजों को इजी वे में दिखाने की। एक छोटा सा फूल होता है ना, हकीकी मानो में जो फूल होता है, आप उसे मसलेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। जब उसका वजूद खत्म हो जाएगा तो फिर वो आपके किसी इस्तेमाल का नहीं रहेगा, ना फिर उससे कोई हार बनेगा, ना फिर उससे कोई माला बनेगी, ना फिर कोई गले का हार, ना कोई मोती बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, खुश्क हो जाएगा, खत्म, वजूद खत्म। आपके बच्चे भी आपके फूल हैं, इनका वजूद भी खत्म हो सकता है। सबसे पहला असर जो ज़हन पे होता है, याद रखिएगा इस दुनिया में कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसान इंपॉर्टेंट है, इस इंसान में कोई भी चीज सिग्निफिकेंस नहीं रखती सिवाय एक दिमाग की। अगर दिमाग है तो इंसान किसी भी चीज को किसी भी अंदाज में किसी भी तरह से डील कर सकता है, उसके साथ लड़ सकता है, जो मर्दी के साथ पुरज़्म होकर। अगर दिमाग नहीं है, अगर साइकोलॉजिकल ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं, how he'll face the society, how he'll face the problems and hindrances and hardships, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा नुकसान बच्चे की लर्निंग और थॉट्स खराब होते हैं। आपका बच्चा बेहतर अंदाज में सीख नहीं पाता जब एक घर में वो नचाकियां, वो इंतशार और सब कुछ ये सुनता है, ये देखता है, ये ऑब्जर्व करता है, ये एनालाइज करता है। वो स्कूल में उसकी जो सलाहियत सीखने की होती है वो मदूम हो चुकी होती है, जो समझने की सलाहियत से वो मरूम हो चुकी है। He had been deprived of to be understand the things, to be understood the things are understandable। मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल, इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बल्कि क्रिटिकल पॉइंट, सिर्फ आपका बच्चा खराब नहीं होता, सिर्फ आपका बच्चा खराब नहीं होता, इस वतन का मुस्तकबिल, इस मट्टी का मुस्तकबिल भी खराब होता। आपका बच्चा अच्छा नहीं बनेगा तो वो कल जवान अच्छे अंदाज में, एडवांटेज में अच्छे अंदाज में नहीं आएगा, पूरा असल अंदाज में नहीं आ पाएगा। उसका मुस्तकबिल जो मुताबिक नहीं रहेगा। उसका आखिरी और इंतहाई क्रिटिकल नुकसान, आपका बच्चा तो है, आपका बेटा आपका फूल जरूर है, आपका बेटा है, आपने उसे जाना है, आप ही उससे ग्रो कर रहे हैं। साथ साथ वो इस वतन का भी बेटा है, इस रियासत का भी बेटा है, उस स्टेट का भी बेटा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं पुरअमन अंदाज में, जिसमें आप सरवाइव कर रहे हैं खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी के साथ, जिसमें आप पुरअमन अंदाज में अखुवत, भाईचारे और इस तरह की पूरी फिजा के साथ सर्वाइव करें। अगर आपका बेटा आज एक घरेलू लड़ाई की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट उठा लेता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पिक कर लेता है, याद रखिएगा पॉजिटिव चीज़ों की बदौलत जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पिक करता है जो भी बच्चा हो, जो भी शख्स हो, ना कि पॉजिटिव। और नेगेटिव चीज़ ज़्यादा फैलती भी है, वो दिमाग में हो, फिर इस माशरे में हो, या फिर गली और कुछ हो। आपका बेटा इस वतन का एहसास है, इस मिट्टी का एहसास है, इस रियासत और मुल्क का एहसास है। वो सिर्फ आपका बेटा अगर खराब होगा तो वो आपका बेटा नहीं होगा, इस वतन का एक बेटा फिर खराब हो गया। फिर इस माशरे को वो कैसे संभाल पाएगा? कल वो जवान होकर इस माशरे की अगर क़यादत करना पड़ी, उसके हिस्से में आ गई, तो वो कैसे अपना किरदार निभाएगा? हाउ विल डू? सोचने की बात है। प्लीज स्टॉप एंड थिंक। ठहरिए और सोचिए कि आप कहाँ गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि आपका बच्चा खराब हो रहा है। आप कहाँ कौन सी कमी है वो छोड़े जा रहे हैं, कौन सी कमी को खुदा हाफिज कह के आगे बढ़ रहे हैं कि आपका बच्चा खराब हो जाएगा, आपका बच्चा डिट्रैक्ट हो सकता है। जो किरदार उसने निभाना है वो किरदार निभाने से कासिर रहे। वो इस वतन का बेटा है, उसे कल आके बड़े होकर इस वतन की बागडोर संभालनी है, इस वतन के लिए जान भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि इस मिट्टी का बेटा है।
और याद रखिएगा एक बात, एटम बम हो, बहुत बड़े बम हो, मिसाइल हो या फिर पेट्रोल वेपन्स, वो इतने खतरनाक नहीं होते जितनी एक कलम होती है, जितना एक जवान खतरनाक होता है वो बनाने वाला एक तालिब इल्म। आपका बेटा तालिब इल्म है, इल्म की जुस्तजू रखने वाला है, वो कामयाब तरीन इंसान, वो आगे बढ़ेगा तो कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, मसाइल पैदा होंगे, मसाइल उसका सामना करेंगे, रुकावटें उसे रोकेंगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो उनका सामना करेगा जवामर्दी के साथ, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डाली गई है उसके वालिदैन की तरफ से कि बेटा यू कैन डू, आप कर सकते हैं मेरे बच्चे, आपके पास सलाहियत, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दी। जो दूसरे इंसानों के पास दिमाग है, आपके पास भी वो दिमाग है। जो दूसरे इंसानों के पास ये दो आइज़ है देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, बोलने के लिए एक जबान है, बोलना है तो अच्छा बोलना है, वरना खामोश रहना। डिपेंड करता है आप पे, आपकी सोच पे और आपकी तरबियत पे जो आप बच्चों को दे रहे हैं। तो प्लीज बस यही कहूंगा, अपने बच्चों का ख्याल रखें, हर कदम हर लहजा आपके बच्चे फूल की तरह है और उन्हें फूल की तरह ही डील करें, ताकि वो कल आके आपका सर फख्र से बुलंद कर सके, एक मुआशरे का बेहतरीन फर्द बन सके, एक अफराद के तौर पर बेहतरीन किरदार निभा सके और इस वतन के, इस मट्टी के कामयाब के काम आ सके। थैंक यू सो मच।